बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको मीठी टिक्कियों की रेसिपी बताऊँगी जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। और इसके लिए हमने कोई चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी, इसमें बस हम पिसी हुई चीनी यूज़ करेंगे और इससे हमारी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होंगी, खस्ता, बहुत मज़ेदार सी। आगे कूंडे आने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। अच्छा, ये जो मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं ये हाफ़ kg मैदे से बनाई है। 2 कप के बराबर जो है वो मैंने मैदा लिया था, चीनी ली थी 1 कप के बराबर। इसी रेशो को आप आगे भी, जब अगर आपने 1 किलो के मैदे से बनानी है तो फिर इस रेशो को आप आगे बढ़ा लें। उसी तरह से 4 कप कर लें और 2 कप चीनी कर लें। 1 किलो के लिए ये रेसिपी परफेक्ट बन जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खस्ता सी बन के तैयार हुई है। अब मैंने लिया 2 कप मैदा, 2 प्यालियों में मैंने डाला था, लेकिन ये 2 कप है। अगर एक चीज़ आप कोई भी मेजरमेंट के लिए रख लें, उसी से सारा नाप के डालें। सूजी आधा कप और इसके अंदर जाएगी चीनी 1 कप। ये मैंने पीस ली थी चीनी, पहले मैंने 1 कप चीनी ली, उसको फिर मैंने बाद में पीसा है। ठीक है, मेजर करके पीसा है। एक ही कोई भी आप कप ले लें उससे। और ये 3 जो है खाने के चम्मच है तिल और 1 चाय का चम्मच है इलायची का पाउडर। ताज़ा बना के डालिएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और खोपरा लिया है पिसा हुआ 3 खाने के चम्मच। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें कोई शीरा वगैरह नहीं जाएगा, इसमें दूध जाएगा, चीनी तो हम डाल चुके हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक अच्छा सा मिक्स देना हमने इसको ज़बरदस्त। अब मैंने इसमें घी डाला है 5 खाने के चम्मच। अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से आप डालिएगा, लेकिन इसके लिए इनफ था घी। इतना ज़्यादा भी घी नहीं डालेंगे कि जो है वो इसमें से बहने लगे। जब हम इसको बेलें तो हमसे संभले ना ये। और इसको थोड़ा सा हार्ड हम गूनेंगे और इसको रेस्ट भी देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा मस्ट इसको रेस्ट देना है, वरना ये सही से जो सूजी है वो फूलेगी नहीं इसके अंदर। अब ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, और ये ऐसा क्रम्बली सा हो जाएगा, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरह का ये हो जाएगा मैदा और ये सारा मिक्सचर। इस तरह से हमने करना है। और फिर उसके बाद हस्बे ज़रूरत दूध डालना है। दूध एकदम से नहीं डालिएगा, इसमें आधा कप भी दूध नहीं गया था और ये फ़ौरन से कंबाइंड हो जाता है। सही है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बस अच्छे से हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली वगैरह लम्स वगैरह ना रहे। ठीक है, अब देखिए आधा कप ही जाएगा, बस मैंने इतना ही डाला, इसके बाद मैंने दूध नहीं डाला था। अगर आपको लगे थोड़ा सा ये चिपक रहा है, थोड़ा सा स्टिकी सा हो रहा है आपके हाथ पे, अगर इस सारा कंबाइन करने के बाद, तो फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, बस इतना कि ये देखें अभी इस तरह का हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था। और इसको हमने रेस्ट देना है, तो ये जो थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है स्टिकी सा, ये सही हो जाएगा। 1 घंटे या 1.5 घंटा, जितना टाइम है उतना आप रेस्ट दे सकते हैं इसको। अब इसको हमने अच्छे से कंबाइन किया और इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब ये देखिए 1 घंटे के बाद ये किस तरह का हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से पाम की मदद से, अपनी हथेली की मदद से अच्छे से इसको रब करना है। अब अपना फ्लोर जो है वो किचन का जो फ्लोर है आपका जहाँ आप वर्किंग प्लेस है आपका, उसको नीट एंड क्लीन कर लें। और ये देखिए पेड़ा बनाया है मैंने, और इसको हम बेलेंगे। ये चिपकेगा भी नहीं नीचे, क्योंकि इसमें घी है वैसे ही। और इसको मैंने एक ही जो है ना, मैंने रोटी बेल के और सारे इसके जो है ना राउंड से काट लिए थे। एक गिलास ले लें और उससे काट लें आप। अब बहुत ज़्यादा आप देख लीजिएगा कि किस तरह का आपको थिन रखना है या थिक या नॉर्मल रखना है। मैंने नॉर्मल रखा था। बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी से सिक जाएंगी टिक्कियाँ। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ये हमने फ्राई करनी है। अब एक ही था, क्योंकि मैंने कम बनाई थी, इसलिए एक ही पेड़ा है, एक ही से बना लूँगी मैं, सारे कट कर लूँगी। अच्छे से मैंने बेल लिया, बहुत इजी बेल जाता है ये। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसके ऊपर, थोड़ा हार्ड साइड पे होता है ये।
अभी देखिए मैंने एक ग्लास है मेरे पास, इससे मैं कट कर रही हूँ। इससे मैं कट करती जाऊँगी आराम से। बहुत इजी से हो जाता है और बहुत आराम से ही फ्लोर से भी निकल आता है, ऐसा नहीं कि चिपका रहेगा। अगर आपको लगे चिपक रहा है तो फिर इसके अंदर फिर से मैंने आपको बताया मैदा डस्ट कर लें। ये देखिए ये निकल आया। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल या घी जो आपको सही लगता है आप उसमें फ्राई कर लें। मैंने घी में किया था फ्राई, मीडियम टू लो फ्लेम पे। डीप फ्राई हो गई है। अब अच्छे से देखिए कलर आना शुरू हो जाएगा इसमें। और ये बहुत उस वक्त नरम सी होती हैं, ये नहीं समझेगा कि पकी नहीं, ये पक जाती हैं। जब आप इसको बाहर निकालेंगे ऑयल से, थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो ये खुद ही खस्ता हो जाएंगी एकदम से। अभी तो ये बहुत नरम होती हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग समझें कच्ची हैं या कुछ है, इस तरह नहीं होता। इसको निकाल के रखिएगा तो ये खुद से जो इनको जब हवा लगेगी खुद से हार्ड हो जाती हैं। अभी मैंने दूसरी फ्राई करी है, इसका ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। अभी देखिए इसका अच्छा सा ब्राउन कलर हमने देना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे, वरना अंदर से क्या होगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और आप देख लीजिएगा कितनी थिकनेस के हिसाब से इसको रखना है आपने। ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, ज़्यादा थिक रखेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हैंड से हमने इसको निकालना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको हिलाना जुलाना भी नहीं, वरना ये फ़ौरन से टूट जाती हैं एकदम से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। अब ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह की बनी है, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किस तरह की ज़बरदस्त सी। चलिए ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।